गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटी, ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9वीं में राशियों की तुलना संबंधित अध्याय है, गणित विषय के अंदर पढ़ाई जाती है। ये जो प्रश्न लिया है ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत है राशियों की तुलना में ये प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न है? एक किताब 10% की छूट पर 45 रुपये में बेची जाती है। बेची गई किताब पर कितना मूल्य छपा हुआ? तो कैसे हल करेंगे इसके लिए? एक किताब है, किताब पर छूट, या इसी को बट्टा ही बोलते हैं। ये है 10%। और क्या कहते हैं? 45 रुपये में बेची गई किताब को 45 रुपये में बेची गई 10% छूट पर। तो बेची गई मतलब ये विक्रय मूल्य है। ये जितने कीमत पर बिक्री करते हैं कोई सामान को वह विक्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय मूल्य बराबर 45 रुपया। अब क्या कहते हैं? किताब पर कितना मूल्य छपा हुआ? किताब का छपा हुआ मूल्य, किताब का छपा हुआ मूल्य, छपा मूल्य, इसको अंकित मूल्य ही बोलते हैं। ये मूल्य कितने का है? तो इस तरह से ये प्रश्न दिया गया है जो हमने आपको बताया। अब यहाँ पर आते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं किताब पर छूट 10%। 10% को पहले समझते हैं 10% क्या है। ये 10% माने 100 रुपये में 10 रुपये छूट। अगर किताब की कीमत 100 रुपया है मान लो, तो छूट मिलेगी 10 रुपया, अर्थात तो किताब 90 रुपये में बेची जाएगी। ये कहने का आशा है। मान लो किताब का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है, तो वो किताब कितने में बिकेगा? तो विक्रय मूल्य कितना होगा इसका? विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये में 10 रुपये छूट मिलेगा, तो 100 में 10 घटा देंगे, ये बनता है 90 रुपया। अंकित मूल्य 100 रुपया है तो 10% छूट पर वह किताब 90 रुपये में बेचा जाएगा। ये कहने का आशा है। तो अब इसको हम एक ही क्रिया विधि का प्रयोग करते हैं और ज्ञात करते हैं उसको। जब 90 रुपये में 90 रुपये में बिकता है, जब बिकता है जब अंकित मूल्य 100 रुपया है। नब्बे रुपये विक्रय मूल्य, तो उसका अंकित मूल्य 100 रुपया। इस तरह से लिख सकते हैं। यदि उसको हम 1 रुपया मांगते हैं, विक्रय मूल्य 1 रुपया मांगते हैं, तो वह किताब का अंकित मूल्य कितना होगा? ये होगा 100/90, इतना रुपया। ये दाहिना भाग की राशि है, ये बाएं भाग की राशि है। दाहिना भाग की राशि दायां ऊपर में रहता है, वंश में रहता है, और इसको नीचे में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर इसको देखते हैं, पंजी 45 रुपया विक्रय मूल्य दिया है 45 रुपया। 45 रुपये में उस किताब को बेच दी गई, तो अंकित मूल्य कितना है? तो यहाँ पर लेंगे 45 रुपया में वही किताब बिकता है, यह विक्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? इस राशि को नीचे लाते हैं, 90 100/90 को, और ये राशि जो है गुणा हो जाते हैं इनके साथ में।
इस तरह से। अब इसको कटा सकते हैं, 5 से कटा दिए, 5 ने 45 और 5 एकम 5 बच गया 4, 5 अट्ठे 40। ये 9 से फिर कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूरी 18, इतना हुआ। ये 2 से फिर कटा सकते हैं, 2 एकम 2, ये 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, कितना मिला 50 रुपया। तो विक्रय मूल्य हुआ किताब का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य, उस किताब पर ये मूल्य छपा रहेगा। तो ये अंकित मूल्य जो है ये होता है 50 रुपया। इस राशि को ले आते हैं यहाँ पर। अंकित मूल्य हुआ 50 रुपया। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये इस तरह से बट्टा या छूट से संबंधित जो प्रश्न है हल कर सकते हैं। ये जो नियम है एक ही नियम विधि है। ये विधि एक ही नियम विधि कहलाता है। ये विधि बहुत काम आता है। ये बहुत, इस विधि का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। ये कक्षा नवीन विद्यार्थियों के लिए था। जहाँ से पढ़े जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। ऐसा हर वीडियो में कहना पड़ता है भाई, कर दिया करें आप लोग, थोड़ा ध्यान दिया करें। हमारी मेहनत बहुत लगती है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दिया करें और सब्सक्राइब करने का कार्य जो है अवश्य किया करें। हमारी इसे शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए हम एक नए वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।